1948 की फिल्म विद्या के सेट पर देवानंद साहब का पहला ही दिन था। फिल्म की पूरी यूनिट अपना काम कर रही थी। तभी फिल्म के सेट पर चमचमाती नीले रंग की लिंकन कार आती है और उस कार से 19 बरस की सुरैया मशहूर अदाकारा उतरती है। तब सुरैया देवानंद साहब से बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी, शोहरत और प्रसिद्धि में बहुत आगे थी। उनके आने से फिल्म के सेट पर हलचल बढ़ जाती है, पूरी तरह से चहल पहल बढ़ जाती है। सारा यूनिट हर तरफ सुरैया जी, लेकिन देवानंद साहब अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। उठकर उन्होंने अभिनंदन तक नहीं किया, लेकिन एक टक आंखें बांधे सुरैया को बस देखते रहे। इस टकटकी निगाहों ने पहली नजर में सुरैया जी को देव साहब की आंखों की पलकों ने टिका लिया। किसको पता था कि हजारों लाखों चाहने वालों को छोड़कर सौम्य, शिक्षित, अद्भुत औरे की चमक लिए एक 24 वर्ष का नौजवान और सुरैया एक दूसरे को दिल दे बैठेंगे। सुरैया की नजर देवानंद साहब पे जाती है और वो पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो भी प्यार से मिला हम उसी के होली। डायरेक्टर ने कहा, आपके साथ इस फिल्म का हीरो है। इसने पहले 3 पिक्चरें की है, गुरुदासपुर से है। एक बार सुरैया ने इंटरव्यू में कहा था, शूटिंग के सेट पर पहुंचते ही थोड़ी देर में मेरी निगाहें एक कोने की तरफ जाती हैं कि एक नौजवान कुर्सी पर बैठा हुआ है और ठहरी हुई नजरों से मुझे घूरे जा रहा है, जैसे उसकी परछाई हुई नजरें मुझे मेरे रोम रोम को छू रही हो। मैंने प्रोड्यूसर को बुलाया और कहा कि वो शरीफ जो उस कोने में धरना दिए बैठे हैं, उन्हें वहां से उठा दीजिए तो मैं काम कर पाऊंगी। वो सीधे उनके पास गए, उन्हें बाहर भेजने की बजाय मेरे पास लेकर आए। मैं बहुत ही सटपटाई। प्रोड्यूसर साहब मुस्कुराकर फरमाने लगे, इनसे मिलिए, ये हमारे नए हीरो देवानंद। देवानंद साहब बीच में ही कहने लगे कि साथ में काम करने से पहले इतनी बड़ी हीरोइन को ठीक से देख लेना चाहिए, गुस्ताखी माफ। ऐसा उन्होंने देवानंद साहब के बारे में कहा था। विद्या फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। उन नजरों ने एक दूसरे को और करीब लाया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ने एक दूसरे के दिल पर प्यार की मिठास की मोहर लगाना शुरू कर दिया। अब फिल्मों का प्रचलन शुरू से रहा है कि हीरोइन की माँ हीरोइन के आसपास, उसके इर्द गिर्द शूटिंग के वक्त रहा करती है। उस वक्त भी ऐसा ही था, बस फर्क इतना था कि सुरैया की माँ के बजाय उनकी नानी हमेशा उन पर नजरें गड़ाए रहती थी। मतलब यूं कहिए कि दिल, मन, मस्तिष्क सुरैया का था, लेकिन इस पर अधिकार पूरी तरह से नानी का था। वो जो भी चाहती थी वही होता था, उन्हीं के मुताबिक सुरैया को चलना पड़ता था। देव साहब और सुरैया का प्यार परवान चढ़ने लगा और परवान चढ़ते गया। फिल्मों के स्ट्रगल के शुरुआती दिनों में शूटिंग खत्म होने के बाद देव साहब लोकल ट्रेन पकड़ा करते और चर्च गेट उतरते थे और पैदल ही मरीन ड्राइव कृष्णा महल के लिए निकल पड़ते थे, क्योंकि उस वक्त देव साहब के पास कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी। सुरैया देव साहब से बहुत बड़ी स्टार थी। उनके पास घर पे 3 लग्जरी गाड़ियां हुआ करती थी। देव साहब उस वक्त पैदल थे। वो बहुत बड़ी स्टार थी, गाड़ी में जाती थी, मैं ट्रेन में जाता था, स्टेशन पे उतरता और पैदल चलते चलते उसके दरवाजे में खटखटाता था, उसके साथ जाके बैठ जाता था। लेकिन सुरैया और देव साहब एक दूसरे के प्यार में बह रहे थे। फिल्म के सेट्स पर तो वो दोनों एक दूसरे के थे, लेकिन लोकेशन से फिल्म के सेट से अलग होते ही आंखों से ओझल हो जाना उस उम्र में एक दूसरे को बहुत खलने लगा। ऐसे में एक दूसरे से बातें कैसे हो? तब दोनों ने समय तय किए कि एक निश्चित समय में दोनों एक दूसरे को फोन करेंगे और किसी न किसी बहाने से सुरैया फोन के आसपास रहेगी, लेकिन फिर भी नानी की नजरें और कान का भय तो बना ही रहता था। इस डर की वजह से कुछ बातें अधूरी रह जाती थी। तो देवानंद साहब सुरैया के लिए चिट्ठी लिखा करते थे। अब चिट्ठी पहुंचाने का जरिया सुरैया के नजदीकी दोस्त दुर्गा खोटे और कामिनी कौशिक के जरिए वो पहुंचाते थे। ये सारी चिट्ठियां सुरैया ने जिंदगी भर संभाल के रखी। प्यार में बैर जहां जिस तरीके से आगे बढ़ना था बढ़ा, लेकिन प्यार छुपाने से कहाँ चुपता है। सुरैया की नानी को आखिरकार ये बात पता चल ही गई। परिवार में कमाई का एकमात्र जरिया सुरैया थी, इसलिए उनका परिवार ऐसे में कोई रिश्ता सुरैया के लिए नहीं चाहता था। बंदिशें बढ़ती गई। हालांकि सुरैया की मां मुमताज बेगम को देव साहब और सुरैया के मिलने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि सुरैया के मामा ने देव साहब को अलग होने के लिए कहा था, नहीं तो जान से मारने की धमकी तक दी थी, क्योंकि नानी को मिलना जुलना और ये रिश्ता पसंद नहीं था। फिर धीरे धीरे इन दोनों का प्यार परवान के शिखर तक पहुंचा।
एक साथ जीने मरने के इरादे जाहिर होने लगे। तब कहते हैं कि देव साहब ने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर हीरे की अंगूठी ली, जिस वक्त उसकी कीमत 3000 रुपए थी, और सुरैया को दी और कहा कि अभी हमारी सगाई नहीं हुई है तो तुम्हें ये पहना नहीं सकता, लेकिन ये हमारी प्रेम की निशानी है, इसे संभाल कर रखना। लेकिन सुरैया से रहा न गया। उस अंगूठी पर नानी की नजरें पड़ी। नानी को ये बात समझते देर नहीं लगी। नानी ने वो अंगूठी निकलवाई और समंदर में फेंक दी। कुछ का कहना ऐसा भी है कि नानी के डर से सुरैया ने ये अंगूठी समंदर में फेंक दी थी। फिर आगे चलकर नानी ने देव साहब के साथ सुरैया को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। माँ सिंपैथेटिक थी, दादी उनकी नानी सिंपैथेटिक नहीं थी। प्यार में डूबते तैरते अब वो भी दिन आ चुका था कि दोनों को अलग होने का समय आ गया था। सुरैया की माँ ने देवानंद साहब को रात के 10 बजे सुरैया को आखिरी बार मिलने को कहा था। राज खोसला और गुरुदत्त देवानंद साहब के दोस्त हुआ करते थे, अच्छे दोस्त। उन्होंने मुसीबत के डर से अकेले जाने को नहीं कहा। तब देवानंद साहब ने अपने इंस्पेक्टर मित्र को साथ में रखा। टॉर्च और भरी हुई बंदूक के साथ इंस्पेक्टर ने पहरा दे दिया और एक टॉर्च देवानंद साहब के पास भी दे दी और कहा कि अगर कोई परेशानी हो तो अपनी टॉर्च जला लेना। दोनों प्रेमियों की कथा वास्तविक शब्दों से ज्यादा आंखों के आंसुओं से व्यक्त हो रही थी। यहाँ उनकी ये आखिरी मुलाकात हुई थी जहाँ ये दोनों मिलकर खुल के रोए थे। ये दो बड़े स्टार्स के मिलने की अंतिम रात साबित हुई। जिंदगी के उजाले। जब देव साहब ने भागकर कोर्ट में शादी करने का प्रस्ताव रखा तब सुरैया कोई जवाब नहीं दे सकी। शायद परिवार का दबाव या धर्म की अस्वीकृति आड़े आ गया हो। देव साहब उस चुप्पी का मतलब समझ गए। देव साहब ने कहा, क्या इस चुप्पी को मैं ना समझूं? क्योंकि सुरैया का कोई जवाब नहीं आया था। सुरैया ने कोई शब्दों में इनकार नहीं किया था, लेकिन प्यार के इस मोड़ पर उस शांति को देवानंद साहब ने इनकार मान लिया। पहला प्यार था और मैं उसके लिए रोया हूँ। अगर देवानंद किसी लड़की के लिए रोया है, आई थॉट शी लाइक मी, शी लव्ड मी, आई फेल्ट वेरी 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 मार्वलस। मैं प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट किया। मैंने एक बड़ी जबरदस्त रिंग बनाई, उसको भेजी, उसका जवाब बिल्कुल नहीं आया और मैं तड़प उठा। फिर मैंने उसकी माँ को फोन किया। उसकी माँ ने कहा मैं बात कराऊंगा। एक बार उसके बाद मैं सुरैया से मिला और वापस रिकन्फर्म्ड इन माय थॉट मेरी शादी होगी। लेकिन उसके बाद फिर उसकी चुप्पी 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 until the time I thought she was not available and then और फिर सुरैया के दहलीज मरते दम तक देवानंद साहब ने कभी पाँव नहीं रखा। एक बार सुरैया की माँ ने भी कहा था कि देवानंद साहब से सुरैया की शादी को लेकर मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनकी नानी को आपत्ति थी। सुरैया बहुत बड़ी स्टार थी जो अपनी बड़ी लिंकन कार में शूटिंग के लिए जाती थी। उनमें स्टारडम झलकता था, जबकि देवानंद साहब को अभी अपने पैर जमाने थे। आखिरकार सुरैया की इस निर्णय से देवानंद साहब को बहुत बड़ी निराशा हुई। यही वजह थी कि देवानंद साहब बहुत बड़े स्टार बन जाने के बाद भी न जाने कितनी बार मरीन ड्राइव के कृष्णा महल के सामने से गुजरे होंगे, लेकिन आंखें फेर कर जो पहले प्यार की दास्तां यही से गुजरी हो, सब कुछ किनारा हो गया। कितना मुश्किल है इसको शब्दों से बयां करना, ये देवानंद साहब ही जानते होंगे। मैं इतना उदास, मेरी आंखों में आंसू। मैं अपने बड़े भाई चेतन के कंधों पर रोया। उन्होंने मुझे दिलासा दिया। उसके बाद उनका कैरेक्टर है वही कि हम दोनों में है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। एक ऐसा थॉट आया कि यार ये चीज निकल गई, निकाल डालो, और निकल गई। और अगर रहती तो देवानंद आपके सामने नहीं होता था। फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इसी कृष्णा महल के सामने कभी देवानंद साहब पैदल आया करते थे। कृष्णा महल के 4 दीवारियों, हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे की नजरों से दिल की गहराइयों में उतरते। प्यार की वो आंधी मुड़कर तबाह हो गई, क्योंकि देव साहब वहां से निकले तो एक बार भी पलट कर नहीं आए। सुरैया देव साहब से अलग होने के बाद अंतिम सांस तक देव साहब से तन्हा अकेले 50 सालों तक जिंदा रही और इस दौरान वो कृष्ण महल में अकेली रही। सुरैया ने कभी शादी नहीं की। कई विद्वानों का कहना है कि स्त्री एक दफा ही सच्चा प्यार करती है, कि पुरुष और स्त्री में यही एक फर्क है। 1972 के एक इंटरव्यू में सुरैया ने कबूल किया कि भूल पूरी तरह से उनकी थी। वो कोई फैसला नहीं कर पाई थी और हिम्मत नहीं जुटा पाई। किसी और से विवाह क्यों नहीं किया? पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरी नजरों में केवल देव बसे थे। देव साहब किसी भी टकराव के खिलाफ थे, फिर कभी सुरैया जी के संपर्क में नहीं आए।
साहिर के गाने चलो एक बार फिर से, गुमराह 1963 फिल्म का गाना। अजनबी बन जाए। इस गीत की तरह उन्होंने अपने जीवन को खूबसूरत मोड़ लिया। देवानंद साहब आगे बढ़ गए। कल्पना कार्तिक ने देव साहब का हाथ थाम लिया। टैक्सी ड्राइवर के सेट पर दोनों ने शादी कर ली। देव साहब हमेशा कहा करते थे कि मुझे प्यार में मिली अस्वीकृति के कारण ही फिल्म इंडस्ट्री को देव आनंद मिले। देवानंद साहब पीछे मुड़कर देखने में यकीन नहीं रखते थे। बरसों बाद सुरैया किसी पार्टी में शामिल हुई। सुरैया 1950 की फिल्म नवकेतन का हिस्सा थी। वहाँ एक दूसरे को देखा था। सुरैया का निधन 2004 में हुआ था। मीडिया का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था। मीडिया को इंतजार था कि सुरैया को कंधा देने के लिए देवानंद साहब आज कृष्णा महल जरूर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। बहुत दिनों बाद उन्होंने सिम्मी ग्रेवाल से बातचीत के दौरान कहा था, अगर मैं आता तो मीडिया मुझे घेर लेती, तस्वीरें उतार कर उन नाजुक पलों को बेचने की कोशिश की जाती, सवाल पूछे जाते। दुख की भी एक गरिमा होती है। उस दिन मैं अपने कमरे में सबकी नजरों से दूर अकेला ही रहा। देवानंद साहब का पहला प्यार सुरैया थी। देवानंद साहब संवेदनशील व्यक्ति थे। उनका ये प्यार गहरा था। सज्जन थे, शिक्षित थे, कभी किसी के लिए अश्लील नहीं रहे। उनके अंदर एक अंतर्निहित लचीलापन था। उन्हें अंदरूनी दिल की चोट लगी, लेकिन उन्होंने हर स्थिति पर काबू पाया। आगे बढ़ते गए, कभी निराश नहीं हुए। देवानंद साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में अगणित अभिनेत्रियों के साथ सफलतापूर्वक जोड़ी बनाई और सफल और कई हिट फिल्में उन्होंने दी। उन्होंने अपने जीवन की फिल्मों में रोमांस का गतिकरण किया। प्रेम के नए अनुभव, नई भावनाओं को बुनने का उन्होंने प्रयास किया। जहां एक तरफ भविष्यवादी सोच विचार रखते थे, वही महिलाओं के प्रति देवानंद साहब की धारणा, उनका विचार प्यार संस्कृति के तले था। बेहद संवेदनशील होने के बावजूद उन्होंने अपने दिल पर इस चीज का असर नहीं पड़ने दिया। जब निजी जीवन में सुरैया और जीना तमान के साथ उनका संबंध कथित तौर पर समाप्त हो गया, तब वो और ज्यादा उत्साहित हो गए थे। बरसों बाद साहिर लुधियानवी को उन्होंने अपनी फिल्म हम दोनों के लिए हाफिज की कविता के समान मीटर में लिखने के लिए कहा। नतीजा प्रतिष्ठित और रोमांटिक ट्रैक अभी न जाओ छोड़कर। अभी ना जाओ छोड़कर। देवानंद साहब बहुत रोमांटिक के साथ साथ उस भाव को भी जीते थे। 1965 की फिल्म गाइड का वो गाना तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, मेरे सपने अब कहीं न कहीं अपने उस व्यक्तित्व को दर्शाता है जिसमें वो सुरैया को ढूंढते हैं। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोल। उन्हीं की फिल्म 9211, इस फिल्म का गाना देवानंद साहब का पसंदीदा रहा। वो गाना कौन सा था, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो आपको ये वीडियो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। आपका सपोर्ट शो करने के लिए और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।